हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम स्प्राइट शीट के ज़रिए कुछ इस तरीके की करेक्टर एनिमेशन करने वाले हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये किस तरीके से काम करता है। ये गेमिंग करेक्टर होते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ और मैं इस स्प्राइट शीट के ज़रिए आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कि जब भी गेम्स 2D गेम्स बनती थी हमारी, तो वो स्प्राइट शीट के ज़रिए बनती थी। तो आप कहेंगे भाई स्प्राइट शीट की क्या ज़रूरत थी, एक एक करेक्टर की इमेजेस ले लेते और इसको फ्रेम रेट के ज़रिए दिखाते और एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते थे। करेंगे तो हम ये ही, लेकिन हम स्प्रेड शीट इस वजह से बनाते हैं कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर जो है कितनी इमेजेस हैं, 5 और 5 10 इमेजेस हैं। अगर आप 10 इमेजेस मेमोरी में लोड करेंगे और फिर एक एक इमेज करके आप दिखाएंगे, तो इससे आपकी मेमोरी भी वेस्ट होगी और आपकी स्पीड भी जो है कम हो जाएगी। उसके बरक्स हम लोग क्या करते हैं, हम ये पूरी एक स्प्रेडशीट बनाते हैं जिसमें सारे के सारे करेक्टर्स आपके होते हैं। उसको हम एक बार मेमोरी में लोड करते हैं। अब पहले आपको 10 इमेजेस को मेमोरी में लोड करना था, अब आपको एक ही इमेज को मेमोरी में लोड करना है। एक इमेज को मेमोरी में लोड करने के बाद सिर्फ हम वो दिखाएंगे जो हम दिखाना चाहते हैं। फ्रेम रेट के ज़रिए हम सिर्फ एक एक करेक्टर को दिखाएंगे और इस तरीके से एक इल्यूजन क्रिएट होगा और हमें ऐसा लगेगा कि ये करेक्टर मूव कर रहा है। अब इस इमेज को हम लोड कराते हैं और देखते हैं कि हम इसको एनिमेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपन सीवी की लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ, imread cv2.imread, और यहाँ मैं नाम दे रहा हूँ sheet1.jpg। जो मेरी इमेज है उसका नाम sheet1 मैंने रखा है और मैं इसको सेव करा लेता हूँ स्प्राइट्स के वेरिएबल के अंदर। और मैं यहाँ शो करा दूँगा इसको cv2.imshow। ये हमसे दो चीज़ें लेता है, एक विंडो का नाम, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये इस वेरिएबल का नाम लेगा जिसको शो कराना है। और साथ में हम इसको यहाँ पर cv2.wait की, ये हम इसलिए देते हैं, ये वेट की 0 का मतलब है कि जब तक हम कोई की ना दबा दें जब तक रुका रहे, और जैसे ही की दबा दें तो ये आगे बढ़ जाएगा और आगे जाके हमने इसको क्या करना है, विंडोज़ को डिस्ट्रॉय कर देना है, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी जो विंडोज़ है, क्योंकि हम ये जुपिटर नोटबुक में कर रहे हैं, जुपिटर नोटबुक इसके लिए बना नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है विंडोज़ हैंग कर जाती है। तो अगर आपकी विंडोज़ हैंग कर भी जाए तो आप टास्क मैनेजर में जाके यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ हो जाए आएगा, उसको आप पकड़ के यहाँ पर एंड टास्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी विंडो सही हो जाएगी दोबारा। तो ये हो गया, ये आ गई हमारी स्प्राइट शीट। अब स्प्राइट शीट की खासियत ये है कि इसमें हर करेक्टर की विड्थ और हाइट सेम होती है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं, मतलब एक रो में कितने फ्रेम्स हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भाई 2 रोज हैं, ठीक है, और 2 रोज और 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 5 कॉलम्स है। तो हम ये लिखेंगे फ्रेम रो इसी का शो। अच्छा, ये विंडो कैसे हटेगी, मैं यहाँ कोई भी की दबा दूंगा तो हट जाएगी। फ्रेम रो, रोज कितनी है, 2 हैं। फ्रेम कॉलम, फ्रेम यहाँ पर हम अपने एक करेक्टर को बोल रहे हैं, फ्रेम कॉलम इजिकल्स टू 5 कॉलम्स है। अच्छा, अब ये देखें, ये है टोटल हाइट, और ये टोटल हाइट आपको क्या दे रही है, रोज दे रही है, 2 रोज दे रही है। तो हम हाइट को डिवाइड करा दें, अगर रो से, तो हाइट फ्रेम, अब फ्रेम की हाइट किस तरीके से निकलेगी ये देख रहे हैं। तो फ्रेम की हाइट इस तरीके से निकलेगी कि हम स्प्राइट को स्प्राइट डॉट शेप, और 0 पे हाइट होती है, आपको पता है 0 पे नंबर ऑफ रोज होते हैं और 1 पे कॉलम्स होते हैं। तो 0 में हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी पिक्सल्स हैं वो आ जाएंगे। और अब हम इसको नंबर ऑफ रोज से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पहली रो आ जाएगी। हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 2 रो हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे निकाला हुआ है फ्रेम रो, तो हम इसको
डबल स्लैश लगाएंगे, जिसका मतलब है कि आंसर जो है इंटीजर में आएगा। अगर आप एक स्लैश लगाते हैं तो आंसर जो है फ्लोट में आता है। तो हमने इसको फ्रेम रो से डिवाइड कर दिया। अब देखें अब क्या होता है। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट खोला, इसका मतलब है तमाम की तमाम हाइट कोमा तमाम की तमाम विड्थ कोमा और तमाम के तमाम चैनल्स कॉलन का मतलब ये। तो अब हम चाह रहे हैं कि हमें एक ये जो रो है ये एक रो पूरी दिख जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई रो जो है शुरू से शुरू हो और जो मतलब ये हाइट, मतलब हम यहाँ से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो यहाँ से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो हाइट है उसको डिवाइड कर देंगे। तो जब ये सारी हाइट आ रही है, 0 से शुरू हो रही है और जितनी भी हाइट है टोटल जा रही है, हम बोलें टोटल ना जाए इस हाइट तक जाए। मतलब यहाँ पर जो है ये पूरी हाइट बता रहा था, अब इसने इस हाइट को, क्योंकि 2 रोज है हमारे पास, तो इसने इस हाइट को मिडल से ब्रेक कर दिया है। तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए, आप गेस कर सकते हैं। ये आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, पहली रो आ गई। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमें जो है अगली रो मिल जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो हमारे को क्या हो जाएगा, अगली रो मिल जाएगी। मैं इसको हटा देता हूँ एंटर दबा के। यहाँ सॉरी, अभी तो ये टोटल आ गया। ये देखें, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये टोटल रो आ गई है। मैं चाह रहा हूँ मुझे ये वाली रो मिले, तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं ये हाइट ऑफ फ्रेम यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ डाल दूँ। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाइट ऑफ फ्रेम से शुरू करो। हाइट ऑफ फ्रेम, तो इसका मतलब है वो यहाँ पहुंच गया, मतलब ये हमें अगली रो दिखाएगा। अब ये दिखाएगा ये, और हाइट ऑफ फ्रेम वही चीज़ है, उसको मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो अब हमें वो ये दिखाएगा। ये देखें, ये अगली रो आ गई। अब यही काम हम इसकी विड्थ के साथ भी करेंगे। तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट और यहाँ पर फ्रेम कॉलम और यहाँ पर 1 का मतलब आपकी विड्थ, और यहाँ पर आ जाएगी विड्थ। अब विड्थ का क्या मतलब है कि ये जो है अभी इसने यहाँ से ब्रेक किया, अब वो यहाँ से ब्रेक करेगा, फिर यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा। हमने इसको क्या करना है, कॉलम से डिवाइड करा देना है, 5 से डिवाइड करा देना है। यानी हमें जब 5 से ये डिवाइड कराएगा तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। फिर हम इसको हाइट से भी डिवाइड करा देंगे तो हमें ये करेक्टर मिल जाएगा। तो हम ये करके देख लेते हैं। ये फ्रेम विड्थ उठाई मैंने और मैंने इसको भी फिलहाल यहाँ से मल्टीप्लाई 2 हटाता हूँ मैं, और यहाँ से मैं ये हटा रहा हूँ। इसका मतलब है ये 0 से शुरू हो रहा है और मिडल ऑफ द हाइट ब्रेक कर रहा है। तो हमारे पास समझ लें ये चीज़ आ गई। अब हम इसको यहाँ से तोड़ने वाले हैं। तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि फ्रेम विड्थ को मैं यहाँ पे लाके कॉपी कर दूँगा। तो ये क्या हो रहा है, ये विड्थ भी 0 से शुरू हो रही है लेकिन एक फ्रेम की हाइट तक। ये समझ लें हमारे पास एक फ्रेम की विड्थ आ गई, ये एक फ्रेम की हाइट आ गई। तो अब देखते हैं ये क्या हमें दिखाता है। ये देखें, हमारे पास क्या आ गई, एक फ्रेम की हाइट। ये देखें, यही है। अब मुझे नीचे जाना है तो मैं क्या करूँगा, हाइट में काम करने नीचे जाना है। तो मैं इसके लिए काम करूँगा इस पे, मुझे दूसरी वाली पे जाना है तो मैं यहाँ पर करूँगा मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, मुझे 0 से अब शुरू नहीं करना, मुझे यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। तो समझ ले एक फ्रेम की हाइट के बाद, तो एक फ्रेम की हाइट के बाद अगर मुझे शुरू करना है तो मैं यहाँ से इसको यहाँ लिख दूंगा। तो एक फ्रेम की हाइट के बाद से शुरू करो और कहाँ तक जाओ, दूसरे फ्रेम की हाइट मल्टीप्लाई बाय 2, यानी जो नीचे होगा ना एंड, वहाँ तक जाओ। तो मैं ये दिखा देता हूँ। अब ये देख, ये आ गया, ये ऐसा ही है। चलें, अब ये मेरे ख्याल से लॉजिक तो समझ में आ गई होगी। अब इसको एनिमेट करने का काम कर लेते हैं। तो अब ये एनिमेट किस तरीके से होगा कि मैं चाहूँगा कि भाई पहले पूरी रो चले,
और पूरी रो चलने के बाद कॉलम चेंज हो जाए। पहले ही पूरी रो चले, फिर रो पूरी हो गई तो फिर कॉलम चेंज हो और फिर कॉलम चले। तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि यहाँ पर विद फ्रेम, इस विद फ्रेम को मैं यहाँ पर भी कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा। अब अगर मुझे शुरू वाले करेक्टर पे जाना है, अगर मैं ये लिखता हूँ ना विद फ्रेम से शुरू करो, तो समझ लो कि ये एक करेक्टर की फ्रेम के बाद, यानी इसकी विद के बाद दूसरे विद पे पहुंचेगा। लेकिन मुझे अगर ये भी चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे कराऊंगा मल्टीप्लाई बाय 0, मल्टीप्लाई बाय 0, और इसको मुझे कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 1। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये पहला करेक्टर मिल जाएगा। और अगर मुझे जो है, मैं इसको यहाँ से, अगर मुझे अब अगले करेक्टर पे जाना है तो मैं इसको 2 करूँगा और यहाँ पर 1 करूँगा। तो इसका मतलब है जो भी यहाँ पर होगा उससे एक प्लस यहाँ पर होगा। तो मैं इसको आई का नाम दे देता हूँ। यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर लिख देता हूँ आई प्लस 1, और इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ कि भाई पहले प्लस 1 होगा और फिर विथ फ्रेम से मल्टीप्लाई होगा। अब मैं जैसे जैसे ये बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे मुझे, अच्छा यहाँ पर ये मल्टीप्लाई 2 हुआ है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं पहली रो में आइटरेट करूँगा तो ताकि आपको आसानी रहे। इसका मतलब है पहली रो के अंदर, अब इसका मतलब है कि पहली रो में एक एक करेक्टर को हम आइटरेट करें रो कॉलम वाइज। तो देखते हैं कैसे हो रहा है। ये पहला करेक्टर आया, अब मैं इसको हटा के यहाँ पर 1 करूँगा, दूसरा करेक्टर आया, 2 करूँगा, तीसरा करेक्टर आया, 3 करूँगा, चौथा करेक्टर आया, और 4 करूँगा, ये आखिरी करेक्टर आ गया। 5 करेक्टर थे, चौथे पे 5वां करेक्टर आया। अब आगे अगर मैं अगला दबाऊंगा तो ये एरर दे देगा, हमें सिर्फ 4 तक जाना है। इसी तरह हाइट में हमें कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। तो मैं इसके लिए अलग वेरिएबल बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं, कॉलम वाइज 2 ही हैं। तो यहाँ पर 0 और हाइट फ्रेम से शुरू करो और मल्टीप्लाई बाय जे का मतलब शुरू में 0 है, यानी पहला करेक्टर, ये पहला करेक्टर। अगर यहाँ पर 1 हो जाएगा, हाइट पे यहाँ पर 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अगर 0 होगा तो ये आएगा, 1 होगा तो ये आएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई जे यहाँ से भी उठा के यहाँ पे 1 प्लस कर दूंगा, तो ये हमें क्या देगा। अब मैं अगर 0, सपोज करें यहाँ 0 लिखा है, अगर यहाँ 0 लिखा है तो यहाँ पे ओवरऑल 0 हो जाएगा, और ओवरऑल 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 प्लस 1 यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, पहला करेक्टर। और अगर मैं यहाँ 1 कर दूँ, जे पे अगर मैं 1 कर दूँ तो अब मुझे क्या मिलेगा। और हाइट पे देखें ये क्या हुआ है, जे पे 4, आई पे 4 हुआ है, जे पे 1 हुआ है। तो इसका मतलब ये हमें क्या देगा, ये हमें ये वाला करेक्टर देगा, आखिरी करेक्टर। क्योंकि 1 का मतलब दूसरी रो, 0 का मतलब अगर जे 0 है तो पहली रो, अगर जे 1 है तो दूसरी रो। तो ये चलाता हूँ मैं, तो देखें आखिरी ये आ गया। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब हमें इसी को लूप में चलाना है। तो लॉजिक तो हमने तकरीबन बना ली है, लेकिन अब हम इसको यहाँ से 0 से शुरू करेंगे और फिर इसको एक एक करके प्लस करते जाएंगे। और क्योंकि हमें इसको चलाते हुए रखना है तो हम इसको वाइल इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये हमेशा चलता रहेगा, और हमेशा चलते रहने के साथ हमें इसको डिले भी देना है, क्योंकि एक इमेज देखेगी, अगर ये बहुत जल्दी दिखेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा चेंज हो भी रही है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम को इंपोर्ट कर लेंगे और फ्रेम रेट बनाएंगे, इंपोर्ट टाइम, और यहाँ पर हम लिख देंगे टाइम डॉट स्लीप। अब अगर आप जाके फ्रेम रेट गूगल पे सर्च करें तो आपको बताएगा कि 1 सेकंड में हमें 24 से लेकर 35 तक आप फ्रेम्स दिखा सकते हैं, जो हमारी आंखों में नज़र आएंगी चलते हुए। तो हम क्या करेंगे, 1 सेकंड में 24 फ्रेम, मतलब 1 को डिवाइड कर दो 24 से। अब आप इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ना, तो स्पीड जो है फ्रेम की ज़्यादा होती जाएगी, फ्रेम रेट ज़्यादा होता जाएगा, जल्दी जल्दी दिखेगी। जितना इसको कम रखेंगे उतनी ये स्लो दिखेगी।
तो अभी फ़िलहाल मैं 24 रख रहा हूँ इसको कि भाई 1 सेकंड के 24वें हिस्से में, यानी 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स हमें दिखेंगी। चलें, ये तो हो गई बात। अब रो वाइज आइटरेट होगा। पहले रो वाइज का मतलब है ये आई इज इक्वल टू 0 है तो, और जे इज इक्वल टू 0 है, तो पहला कॉलम और सॉरी पहली रो और सारे कॉलम तो हमें दिखना चाहिए ये। तो मैं ये कहूँगा कि जब तक इफ आई जब तक आई जो है फ्रेम कॉलम के बराबर नहीं हो जाता, यानी 5 तक नहीं पहुंच जाता। अगर 5 तक पहुंचेगा फिर हम क्या करेंगे, कॉलम चेंज कर देंगे, सॉरी रो चेंज कर देंगे। जैसे ही 5 पे पहुंचे तो हम क्या करेंगे, रो चेंज कर देंगे, यानी जे को चेंज कर देंगे। तो जे को हम कर देंगे प्लस इज इक्वल टू 1। सही है। और साथ ही साथ हमें जे को कहाँ तक रखना है कि भाई 2 से आगे ना जाए। 2 से आगे जाएगा तो एरर दे देगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही रोज हैं। तो उसके लिए हम लॉजिक लगाएंगे जे इज इक्वल टू जे परसेंटेज फ्रेम रोज, यानी 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, जब जे में 0 होगा तो जे में डाल देगा, जब जे में 1 आएगा तो जे में डाल देगा। लेकिन जब जे में 2 आएगा तो रिमाइंडर क्या बनेगा, रिमाइंडर बन जाएगा 0, दोबारा जे में 0 आ जाएगा, यानी ये 2 से आगे इसको जाने ही नहीं देगा, 1 से आगे नहीं जाने देगा। जैसे ही 1 के बाद ये 2 होगा तो जे में दोबारा 0 असाइन कर देगा, क्योंकि जब अभी फ्रेम रेट 2 है, जब यहाँ 0 आएगा तो रिमाइंडर भी 0 ही आएगा, जे में आ जाएगा। जब यहाँ 1 आएगा जे में तो रिमाइंडर इसका ओवरऑल 1 ही बनेगा, जे में असाइन हो जाएगा। जब ये जे 2 हो जाएगा ऐड +1 हो गए तो क्या होगा कि रिमाइंडर इसका दोबारा 0 आ जाएगा, तो ये 1 से आगे नहीं जाएगा। इसी तरीके से हमें आई के साथ भी ऐसे ही करना है कि आई प्लस तो करना है हमें, लेकिन साथ ही साथ आई प्लस इज इक्वल टू 1 और आई आगे कहाँ आगे ना जाए, किससे आगे ना जाए, आई इज इक्वल टू आई परसेंटेज फ्रेम रोज, जितनी भी फ्रेम रोज है उससे आगे ना जाए। अच्छा, अब अगर आप ये लूप में चला रहे हैं तो आपको ये भी जो है इसके अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिर चलता ही जाएगा, ये बाहर ही नहीं आएगा। तो बाहर आने के लिए भी आपने कोई ना कोई कंडीशन डिफाइन करनी है। तो हम लिखेंगे इफ cv2 डॉट वेट की के अंदर 1 डालेंगे। 1 का मतलब है 1 सेकेंड। अगर आप 0 डालेंगे तो अटक ही जाएगा यहाँ पर। 0 का मतलब है कि जब तक कोई की ना दबाई जाए जब तक वेट करो। 1 का मतलब है 1 सेकेंड तक वेट करो। यहाँ पे हमने लिखा एंड 0xff इज इक्वल टू, इसका मतलब है हेक्साडेसिमल में कोई नंबर आपके पास आ रहा है, ORD और Q। जब तक Q नहीं दबाएं जब तक ये आगे ना बढ़े। तो जब Q दबा दें, जब क्या होगा, अगर Q दबा दें हम तो सारी विंडोज डिस्ट्रॉय हो जाएं और ब्रेक हो जाए। सही है। तो अब Q दबाने पे ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसको चला के देखते हैं हम कि कैसा बिहेव कर रहा है ये देखें। अब देखते हैं इसमें थोड़ा बहुत मसला है। क्या मसला है ये देखते हैं। Q दबाने से मैं इसको हटा दूंगा। अच्छा, आई प्लस सबसे पहले शो करेगा, जे आ गया, J+1 हो गया, आई हो गया, I+1 हो गया और I प्लस इज इक्वल टू 1 भी हो गया। फ्रेम रेट अगर मैं बढ़ा दूं, लेट से मैं इसको 30-34 कर देता हूँ, तब ये उतना जल्दी जा रहा है। और फ्रेम कॉलम जब तक 5 नहीं होगा जब तक चलता जाएगा। मैं इसको क्यों दबा कर रहा। तो ये देखें, ये है मसला। मसला क्या है कि जे में देखें हमने फ्रेम रो से डिवाइड किया, क्योंकि जे में हम उसको रो वाइज ले रहे हैं, क्योंकि 2 रोज हैं, लेकिन हमारे पास कॉलम्स कितने, 4 हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा, आई कहाँ तक जाना चाहिए, 0 से लेकर 4 तक। इसका मतलब 5 वैसे हमारे पास कॉलम्स हैं, तो 0 से लेकर 4 तक जाना चाहिए। तो बेसिकली हमें यहाँ पर फ्रेम्स कॉलम लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा
कि 0 पे 0 रिमाइंडर आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। 1 आएगा, जब i + 1 होके 1 होगा तो i में 1 आ जाएगा। 2 होगा तो 2 आ जाएगा, 3 होगा तो 3 हो जाएगा, 4 आएगा तो i में 4 आ जाएगा। लेकिन जब 5 आएगा तो ये इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 को 5 से 5 का रिमाइंडर लेंगे तो क्या आएगा, 5 से 5 का रिमाइंडर लेंगे तो i में दोबारा 0 आ जाएगा, दोबारा 0 असाइन हो जाएगा, यानी ये 4 से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो और इसको हम उठा करके यहाँ कर देते हैं। अब हम इसको चलाते हैं, ये देखें सही हो गया। इसका फ्रेम रेट थोड़ा कम कर देते हैं, फ्रेम रेट हम इसका 30 कर देते हैं तो बेहतर है, और कम कर सकते हैं फ्रेम रेट। तो ये वाली जो स्प्राइट शीट है इसमें थोड़ा सा करेक्टर्स कम भी हैं, इस वजह से थोड़ी ये ऑकवर्ड दिख रही है। हम थोड़ी अच्छी वाली स्प्राइट शीट यूज़ करते हैं इसके लिए। तो मैं आपको दूसरी स्प्राइट शीट पे यही कोड चला के दिखाता हूँ। मेरे पास दूसरी स्प्राइट शीट लगी है, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको दूसरी स्प्राइट शीट। ये देखें, इसके अंदर 4 रोज़ है और 4 ही कॉलम्स हैं, 4 रोज़ 4 कॉलम्स। तो इसको यूज़ कर लेते हैं, sheet2.png। तो sheet2.png। अब मैं इसको चलाता हूँ और मुझे क्या करना है, यहाँ पर फ्रेम रोज़ 4 रोज़ हैं और 4 ही कॉलम्स हैं, बस ये चेंज करना। अब ये देखें, ये आपके सामने फ्रेम जैसे जैसे आप ये बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो अगर आपको कुछ, मुझे लगता है कि मैंने शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया ये, तो आप इसको पॉज करें और अपने दिमाग में इसको थोड़ा बहुत सिमुलेट करें। जब आप इसको दिमाग में सिमुलेट करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कुछ भी परेशानी हो तो ये आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।